इब्ने कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी रहा हूँ। सर खुदा आपको जीता रखे, सेहतमंद रखे, खुश रखे सर। खुशियाँ हमसे रूठ गई हैं मैनेजर। मत दीजिए ऐसी दुआएं जो कबूल होने की बजाय उल्टा दिल जलाएं। क्या बात है सर, आप इतने मायूस क्यों हैं? छोड़िए इन बातों को। ये बताइए कि फैक्ट्री कैसी चल रही है? फैक्ट्री ठीक चल रही सर। पिछले साल की निस्बत इस साल हमारा टारगेट 20% ज़्यादा है और सर मुझे पूरा यकीन है कि वो टारगेट हम ज़रूर पूरा करेंगे। सारे मामलात, सारे इख्तियारात आपके हाथ में? तकरीबन सर मैं वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। ओवरऑल इंचार्ज कौन है? आई मीन आप किसको जवाब दें? वकील साहब को, वो अक्सर हमारे पास आते रहते हैं सर। वो क्यों आते हैं? वकील साहब तो मालिक नहीं है इस फैक्ट्री के। गालबन आप लाइलम हैं सर। आपके डैडी ने वकील साहब को निगरान मुकर्रर किया है कानूनी तौर पर। अच्छा, मुझे तो खबर ही नहीं है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब क्या है आपका? आपके डैडी की वसीयत यही है सर, मुझे वकील साहब ने बताया था। सिर्फ बताया था? कागजात भी दिखाए थे और मैंने पूरी तरह डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की थी। आपके डैडी ने वकील साहब को मुख्तार बनाया है अपने तमाम कारोबार का। और क्या जानते हैं आप वसीयत के बारे में? कुछ नहीं, बस इतना ही जानता हूँ जितना आपको बताया है। हैरत है। मुझे भी ताज्जुब हुआ था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे मुतालिक कहा कुछ वकील साहब ने? नहीं सर। सर आप वकील साहब से क्यों नहीं मिल लेते? आपके सारे सवालों के जवाब उनके पास ज़रूर होंगे। थैंक यू एंड सी यू। सर। आइए मिस्टर जी, हम बैठिए। जी थैंक यू सर। एक इम्पॉर्टेंट खबर है सर। अच्छी है ये बुरी? अच्छी तो नहीं है, अलबत्ता बुरी हो सकती है हमारे लिए। वो तातारी मिल्स का मालिक इंग्लैंड से वापस आ रहा है सर। वो क्या नाम है उसका? तैमूर चंगेजी। जी जी सर, लेकिन सुना है सर अब के बार वो वापस नहीं जाएगा, पाकिस्तान में ही रहेगा। वो इंग्लैंड और जर्मनी से अपना पूरा जो बिजनेस है वो पैक करके आ रहे हैं। बेवकूफ़ है, ही इज स्टूपिड नंबर 1। लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और वो वहाँ से यहाँ आ रहे, तो बेवकूफ़ ही हुआ ना। वैसे मिस्टर जीएम, आपको ये किसने बताया? सर मैंने उसकी मिल में अपने जासूस छोड़ रखे हैं सर। मैं जानता हूँ कि आपकी और उसकी प्रोफेशनल टसल चल रही है और अब तो अरूज तक पहुँच गई है सर। दानिशमंदी की दाद देनी पड़ेगी। काफ़ी होशियार आदमी हैं आप। लेकिन सर आपको भी होशियार होना चाहिए। क्यों? ये तैमूर चंगेजी इंसान खाता है, मुझे खा जाएगा। जख्म लगा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है सर। और सर जब भी वो पाकिस्तान में आता है हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, हमारे सारे क्लाइंट तोड़ कर ले जाता है। और अब के बार तो वो सर तातारी मोटर्स का प्लांट लगाने का इरादा रखता है। हाँ, जब दुश्मनी पुरानी हो जाए तो दुश्मनों को अकल आ ही जाती है। सर वो तैमूर चंगेजी और आप दुश्मनी होती है मिस्टर जी।
चाहे वो खानदानी हो या कारोबारी, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वेलकम तैमूर, वेलकम। आप कैसे हैं अंकल? लुक एवरग्रीन। ये खबर सुन के फिर से जवान हो गया हूँ कि तुम हमेशा अब यहीं रहोगे, वापस नहीं जाओगे। आपके इसरार ने मजबूर कर दिया। आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? फख्र है हमें तुम्हारी सादतमंदी पर। सारी जिंदगी यूरोप में रहने के बावजूद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, वरना वहां तो इंसान कुछ का कुछ हो जाता है, पहचान ही नहीं जाता। लेकिन मैं तो पहचाना जा रहा हूँ ना अंकल। खून खून को पहचानता है। शक्ल बदल कर भी आ जाते ना तो हम खुशबू से पहचान लेते। हमारे भाई की खुशबू हमारे हवासों में बसी है। बलून नहीं छोड़ने, अब नहीं छोड़ने। आपको पता है आपके बाबा ने आपकी मामा के साथ झूठ बोला था जानी, झूठ बोला था। अगर बाबा होते ना उस गुलाम की जगह तो वो भी डाल देते। हाँ है ना मेरा शेर, मेरा शेर। हाँ ओ गिली, चलो पकड़ ले, चल पकड़ो, चलो जा बैठो, पकड़ो पकड़ो से, पकड़ो पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। ओह यस, चैंपियन, बाबा का बेटा चैंपियन। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नीचे लगे ऊपर। अब तो नहीं बाबा पकड़ सकते, बाबा थक गए हैं, बाबा थक गए हैं, बाबा थक गए, बाबा थक गए। फिर पकड़ते हैं। ये लो, इसको किसने छोड़ा मेरे कमरे में? मालूम है कितना वाइल्ड है ये, चीजें उठा उठा के जमीन पे फेंक रहा। चलना सीख रहा है, बाप की खुशबू। ओ प्लीज, चलना सीख रहा है। मेरे कमरे में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, इधर उधर होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? उठाओ इसे बंदर को यहाँ से। देखिए और हाँ प्लीज ध्यान दीजिए मेरे कमरे में मत। आई डोंट वांट हिम इन माय रूम। इज इट क्लियर? मुझे नहीं मालूम। जस्ट पिक हिम अप। देखिए बाप की खुशबू सूंघ के वो आ क्या होगा? वैसे ये खुशबू सूंघने वाली जो खसलत होती है ना, किसी और मखलूक में होती है, इंसान के बच्चों में नहीं होती। अब हद से बड़े हैं इस दफा, इस कदर बेजार अपने अपने बच्चे से नहीं डालें। चाबी मुंह में नहीं डालते, नहीं जाओ। कैन यू टेक हिम अवे प्लीज? आज आज सनी 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 चलो चलो बलून्स दिखा। चल आज ना। Where's his nurse? Take him out! Take him out!
सर ये रिपोर्ट है। सर आपके आने की खबर धनक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एटम बम बनकर फटी होगी। सेठ जलाल तो तिल मिला रहा होगा सर, हाथों के तोते उड़ गए होंगे। क्या फायदा है मैनेजर साहब धमाकों का, तोतों का और सेठ जलाल के तिल मिलाने का? सर फायदा हो ना हो, थ्रिल तो होती है ना। क्या हम इत्मीनान से बैठ के अपनी अपनी जगह पे अपना काम नहीं कर सकते? सर यहाँ यही होता है, लेग पुलिंग के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता सर। एक दूसरे की जड़ें काटने में हमें मजा आता है सर, यही हमारा मिजाज है। मिजाज को बदलना होगा मैनेजर साहब। आप नए नए आए हैं सर, अभी आपके ख्यालात यूरोपियन हैं, आहिस्ता आहिस्ता देसी हो जाएंगे, आप एडजस्ट कर जाएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। इस किस्से को अब खत्म हो जाना चाहिए। जी मेरा और जलाल का कभी आमना सामना नहीं हुआ, फिर भी हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपनी तवानाइयां ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? क्या दुश्मनी है मेरी उसकी? क्या नफरत है हमारे दरमियान? सिर्फ यही ना कि हमारे बुजुर्गों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई थी परसों पहले। फनी, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई और हम हैं कि लकीर पीट रहे हैं। लेकिन सर अगर चंगेजी साहब को आपके इरादों का इल्म हो गया तो वो क़यामत ढा देंगे। आई डोंट केयर, वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरा बिजनेस देख रहे थे, लिहाजा मैं खामोश था। मैं खुद आ गया हूं, बिजनेस देखूंगा, अपने फैसले खुद करूंगा। मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं जलाल से, और दोस्ती का हाथ बढ़ाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। एनीवे थैंक यू वेरी मच। ये फाइल फिर किसी वक्त मेरे पास भिजवा दीजिएगा। जी थैंक यू सर। वकील साहब, अगर आपकी नीयत में फतूर आ गया था तो आप कम से कम यही सोच लेते कि ना मैं अनपढ़ हूं, ना जाहिल हूं, और ना ही दिमागी तौर पे मफलूज हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप क्या समझते हैं कि आप दुनिया में सिर्फ अकेले वकील हैं? बैठ जाओ। थैंक यू। मरने के बाद वसीयत खत्म हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। तमाम कानूनी माहिरीन यही कह रहे हैं कि डैडी के मरने के बाद उनकी वसीयत बेअसर हो चुकी है, और आप मुझे उल्लू बना रहे हैं। मिस्टर करीमुद्दीन का अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। तुम एक इमेच्योर लालची लड़के हो। मैं तुम्हारे सब्र को तुम्हें आजमा रहा था हारिस। बहाने मत बनाइए वकील साहब, विरासत के सारे कागजात फौरन मेरे नाम ट्रांसफर कीजिए विद इन नो टाइम। ये लो, पढ़ लो। विरासत के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे और शरारा के भी। ये क्या है? मिस्टर करीमुद्दीन ने अपनी जिंदगी में ही ट्रस्ट कायम कर दिया था, और उनकी विरासत ट्रस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और उस ट्रस्ट का प्रेसिडेंट मैं हूं। ट्रस्ट? हाँ, ट्रस्ट। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये फाइल उठाओ और अपने कानूनी माहिरीन को दिखाओ। वसीयत मरने के बाद बेहसियत हो जाती है, मगर ट्रस्ट को कोई छू भी नहीं सकता, और ना ही किसी के मरने जीने से उस पर कोई फर्क पड़ता है। अब आपने एक नया चक्कर चला दिया। मुझ पर अपने दोस्त करीमुद्दीन की ख्वाहिश का एहतराम फर्ज है हारिस। जब तुम 30 बरस के हो जाओगे तो आ जाना, मैं ये ट्रस्ट तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आई प्रॉमिस।